परिषद के पदाधिकारी और इससे जुड़े लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं सलाम करता हूं अपने माननीय अध्यक्ष जी को और इनके जज्बे को। जो इनका जज्बा है इस उम्र में, मैं समझता हूं, मैं जब से इनके साथ जुड़ा हूं मैंने एक ही चीज देखी है, ये सोते पंचायत परिषद के लिए हैं, जागते पंचायत परिषद के लिए हैं, खाते पंचायत परिषद के लिए हैं, घूमते पंचायत परिषद के लिए। इनके मस्तिष्क में ना तो अपना परिवार है, ना कोई अपने शरीर का सुख है, ना अपनी उम्र का लिहाज है, सिर्फ और सिर्फ पंचायत परिषद। और इनकी इन भावनाओं से मैं जुड़ा हूं। साथियों, हम लोग बचपन में जब से पढ़ते थे तो एक ही चीज पढ़ी कि भारत गांव का देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बचपन में ही हम लोग के मस्तिष्क में ये बात है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं यहां जो खड़ा हूं, मेरा मकसद है कि हमारे गुजरे हुए अध्यक्षों का, इस संस्था के बड़े पुरोधाओं का और हमारे वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, उसको पूरा करने में हम लोग क्या योगदान देते हैं। एक बात कहना से शुरू करूंगा अपनी कि हम सायेदार पेड़ जमाने के काम आए, सूख गए तो जलाने के काम आए, कच्चा समझकर ना बेच देना मकान को, शायद ये सिर छुपाने के काम आए। देखिए, आज हम लोग सब मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। अपनी आत्मा से पूछ के देखिए, जब आप ट्रैफिक में जूझते हैं, जब मेट्रो की भीड़ भाड़ में जूझते हैं, जब केमिकल वाला पानी पीते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि या तो किसी बी क्लास टाउन में चले जाएं या किसी गांव में चले जाएं। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, मुझे ये जो मेट्रोपॉलिटन शहरों की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपया रेट हो गया है, शायद मरने के बाद आपके काम भी ना आए, वो सिर्फ आपको यहां पर रोक करके रखा है। अध्यक्ष जी, एक छोटा उदाहरण देता हूं जो अभी तक मैंने सारे वक्ताओं को सुना। अगर पराशर साहब जैसे 10 व्यक्ति भी पंचायत परिषद में होंगे, 10 व्यक्ति, कम से कम 5, तो पंचायत परिषद का कायाकल्प हो जाएगा और आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक सरस था, तो एक समुद्र में उसका बच्चा, छोटे छोटे बच्चे डूब गए। तो उसने इधर उधर देखा, बच्चे हैं नहीं, तो अपनी चोंच से पानी खाली करने लगा। तो उसी की बिरादरी के दूसरे सरस आए, बोले क्या कर रहे हो? बोले मेरे बच्चे डूब गए, इसको खाली कर। ऐसे कैसे होगा? उसने कहा कि सलाह देने की जरूरत नहीं है, जो मैं कर रही हूं वही करो, तो यहां रुको नहीं तो जाओ। इस तरह से कई सरस आ गए और वहां पानी वहां पर खाली हो गया, बच्चे बाहर आ गए। देखिए, बातें तो मैं भी बहुत लोक लुभावनी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारी अखिल भारतीय पंचायत परिषद जिंदा कैसे रहे और हमारे माननीय अध्यक्ष जी इसको सुचारू रूप से कैसे चला सके। भाषण दे करके चले जाना, साल में एक बार आ जाना, चिट्ठी लेके जेब में रख लेना, विजिटिंग कार्ड बांट के अपनी पॉपुलैरिटी कर लेना, ये कोई काम नहीं है। आपके सामने आज कई राजनीतिक दल पैदा हुए और देखते देखते प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे झूठे ही वादे उन्होंने किए, कहां से कहां पहुंच गए। आज हर नेता को वोट चाहिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए। जब तक हम लोग ऐसा माहौल नहीं पैदा कर देंगे कि बिना पंचायत के, बिना अखिल भारतीय पंचायत परिषद के
आप ना तो एमएलए बन सकते हो ना एमपी बन सकते हो, उसी दिन हमारा भाग जाग जाएगा। तो वो जरूरत कैसे बनेगी? जरूरत बनेगी, अध्यक्ष जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको उससे ज्यादा सम्मान करता हूं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए। आज आप हैं तो हमको पंचायत परिषद नजर आ रही है। ईश्वर आपको 100 साल की आयु दे, उससे बड़ी आयु दे, और आप स्वस्थ रहें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन मेरा सुझाव है कि एक सेकंड लाइन आप तैयार करें जिसमें 5 लोगों की ही कमेटी बने, जो आपके हृदय में है, जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है, वो उनके भी चले, वो भी इसी भावनाओं के साथ ऐसी कार्यकारिणी बनाइए जिससे वो काम करें, ताकि दूसरे लोगों का विश्वास बढ़े। कहने को तो बहुत कुछ है, एक एक जिले में एक एक गाड़ी होनी चाहिए जिस पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद का पूरा लेखा जोखा लिखा होना चाहिए। वो गाड़ी जब घूमेगी जिले में तो लोगों में जागृति आएगी। लेकिन हमको पता है कि आपके यहाँ धन का अभाव है। आप कैसे चला रहे हैं, मैं इस बात के लिए भी सल्यूट करता हूं आपको। घर में अगर घर के बजट में थोड़े पैसे की कमी आ जाए तो घर नहीं चलता है। आप तो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं।